ग्रामीण लोग का जो प्रोविजन है कानून में प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट करेंगे जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, काम नहीं करने देंगे। काम लगाने की प्रथा बंद। जब अपना भी संपत्ति बचाने के लिए प्राण की आहुति देनी पड़े तो काहे पीछे हटेंगे। एक आदमी को मुआवजा नहीं मिला है और काम यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है और उसको रिवाइज करने के लिए हम लोग ऑफिस दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो पता चला कि किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है और लैंड पर यहाँ पर काम स्टार्ट कर रहा है। तो एक बार जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कोई पेमेंट देने वाला तो है नहीं, तो कोई माँ बाप नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, इस वक्त हम कुटुंबा प्रखंड के दरियापुर गांव में हैं और यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था, उसको लेकर के किसानों ने कहीं ना कहीं अपनी मांग तेज कर दी है क्योंकि मुआवजा उनके समय पर नहीं मिला। हमारे साथ में सामाजिक नेता और बीजेपी के वरीय नेता प्रवीण सिंह जी हैं जो इस गांव में पहुंचे हैं और एनएच से, क्योंकि इनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है उससे, तो ये किसानों के हक के लिए बातचीत करने के लिए, उनको समझने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। समझते हैं क्या कुछ पूरा मामला, क्या मामला आपका यहाँ? जी, यहाँ आने के बाद गांव वाले से हमने बात किया। दरियापुर गांव है, कुटुंबा प्रखंड में है। हमने इन लोगों से बात किया तो पता चला कि इन लोगों को 1 रुपये भी मुआवजा मिला ही नहीं। ये लोग मुआवजा अब तक रिसीव ही नहीं किए हैं। तो बिना मुआवजा का पुलिस फोर्स भर करके, डरवा करके और चाह रहे थे कि काम यहाँ पर स्टार्ट करें, जो कि लोकतंत्र इसके लिए अनुमति नहीं देती है। लोकतंत्र में प्रोविजन है प्रोटेस्ट करने का। गांव वाले उस लोकतांत्रिक प्रणाली से प्रोटेस्ट किए, सीओ साहब से बात किए, इसके बाद उन लोगों को वापस किया कि जब तक मुआवजा नहीं देंगे तब तक काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार काम आप कर देंगे तो मुआवजा नहीं मिलेगा। बहुत सा केस देखने में मिल रहा है कि किसी को भी पेमेंट भी दोबारा जिंदगी भर जूता घिस के मर जाएंगे, 50 जूता घिस जाएगा, 1 रुपया देने वाला कोई नहीं है। डीएम साहब का ट्रांसफर हो जाएगा, सीओ साहब का ट्रांसफर हो जाएगा, कमिटमेंट कोई करेगा, पेमेंट किसी को देना होगा, पेमेंट मिलेगा नहीं, कोर्ट का चक्कर काटते रहेंगे, सब लोग ऐसे खत्म हो जाएंगे। गलत किया जा रहा था यहाँ। हाँ, बहुत ही गलत किया जा रहा था, बहुत ही गलत। फिर दूसरा इन लोग का इशू था कि जो मेजरमेंट हुआ है उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, मकान का भी मेजरमेंट हो, जमीन का भी मेजरमेंट हो। भाई, जब देने वाला का अगर मंशा साफ है, इंटेंशन आपका क्लियर है, लेने वाला का इंटेंशन क्लियर है, तो चुप्पी चोरी क्यों कमरे में बंद करके तुम कैसे एस्टिमेट बनाओ? भाई, इन लोग को बताओ कि इतना पेमेंट तुमको मिलेगा, या पेमेंट नहीं तो इतना मेजरमेंट किया है, क्वांटिटी बताओ। तो क्वांटिटी भी नहीं बताएंगे। इन लोग भी जाएंगे पूछने के लिए, 50 बार जाएंगे, बताएंगे नहीं। एक बार एक नोटिस आ जाएगा कि तुम जमीन खाली करो। अरे भाई, बताओ तो कितना पेमेंट मिलेगा। इसमें चुप्पी चोरी की क्या बात है? सरकार तो बैंक में पैसा देती है, चुप्पी जेब में तो डालती नहीं, कुछ को डर है कुछ देने में। भाई, बैंक में आता है लीगल पैसा है, कोई इलीगल तो पैसा है नहीं, लेकिन इन लोग को इलीगल धंधा बनाना है, इसलिए चुप्पी चोरी बंद करके काम करते हैं और कोई किसी का फोन यहाँ नहीं उठाता। तीसरा इशू है, दूसरा तो हो गया कि मतलब इन लोग का पेमेंट जो है, मेजरमेंट जो है वो गलत हुआ। तीसरा है कि जो रेट लगाया जा रहा है 2012 का रेट, 2025 में जी रहे हैं, 2012 का रेट कैसे ले रहे हैं? तो इसके लिए कमिश्नर साहब ने एक रेट डिसाइड किया है, जिस रेट से कहीं पर पेमेंट भी हुआ है। धनीबार, बगल में धनीबार है, वहाँ पेमेंट भी हुआ है। लोग चाह रहे हैं वही कमिश्नर साहब का रेट से हम लोग को पेमेंट दे दो, हम लोग ले लेंगे। आज पेमेंट दे दो, कल से काम करा लो। इन लोग बैठ करके मशीन चलवाएंगे और काम करवाएंगे, लोग सब लोग तैयार है। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर जिनका इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है घर भी गया है। आपका घर गया है, क्या वो संतुष्ट है उस जो पूरा? जी नहीं, हम लोग कोई किसान संतुष्ट नहीं है। हमारे गांव का 6 मकान जा रहा है, लेकिन सही मूल्यांकन मकान का लोग नहीं किए। मकान हम लोग का है, लागत हम लोग का लगा है, मूल्यांकन कर रहे हैं प्रशासन। क्या मूल्यांकन किया गया? मूल्यांकन वो लोग बोले, हम जब इंजीनियर से बात किए तो इंजीनियर बताया कि एनएच हम लोग को मॉडल एस्टीमेट दिया है, उसी के आधार पर मकान का मूल्यांकन किए हैं। तो हम जानना चाहें विस्तार में वो बताने के लिए तैयार नहीं। बोलते हैं कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भवन निर्माण विभाग के इतना सांसद क्यों मिलते नहीं हैं, इस मुद्दा पर बात नहीं करते हैं। हम लोग कहाँ जाए, किसके पास? अधिकारी समय नहीं देते हैं। समय नहीं देते हैं। वो तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। यहाँ मामलिक कर्मचारी जो है सुमर कुटुंबा में, वो ठीक से बात नहीं करते हैं, न फोन उठाते हैं। हम लोग को एलपीसी बनाने में मतलब आपको प्रोजेक्ट से दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। बस
मुआवजा मिल जाए। सड़क का काम करने में हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग सड़क का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो मुआवजा उचित है वो दिया जाए। सबसे ज्यादा तो कर्मचारी जो है गलत है सर। कर्मचारी जो है कि जो हमारा भारतमाला में जमीन जा रहा है, उन लोग जान जा रहा है कि भारतमाला में जा रहा है तो बाघ जैसा मुंह फाड़ रहे कि पैसा मिले, पैसा मांगता है एकदम सर बता रहे हैं कि जो हमारा जमीन जा रहा है, हम दरियापुर निवासी हैं, सिगना मेरा जमीन जा रहा है, हम दखिल खारिज नहीं होता, उस जमीन के दखिल खारिज के लिए हम गए हैं। तो ये रघुनाथन जो है कर्मचारी हमसे 60,000 डिमांड किया है, उसको 30,000 बोला कि 30,000 से कम में नहीं करेंगे। और सुमन बोले हैं कि यार ये जो सीओ अभी आयल है ये हमको उसको रिजेक्ट किया है। इनसे हमने पूछे कि हमको किस कारण रिजेक्ट किया है हमारा ये दक्षिण खारिज के हो, हमको बताइए। तब तो रिजेक्ट हो गया, उसी में कारण हमको कोई कारण अगर पैसा दे दिए होते तो आपका रिजेक्ट नहीं होता। इसके बाद में वो चला गया औरंगाबाद, जब उसको LRDC के पास। अब LRDC बोल रहे हैं कि यहाँ तो ऐसा 10,000 काम है। अब बताइए कि जब हमारा सही जमीन है, कुछ कागज उलट फेर है, तो इसको कौन बनाएगा, कैसे मुआवजा मिलेगा? एक जमीन जा रहा है, वो जमीन हमको खाता गलत है, प्लॉट गलत है। हम कल भी आए थे यहाँ, काम हमारा जमीन को तोड़ ताड़ किए हैं, लेकिन वहाँ खड़ा होकर बोले कि आप औरंगाबाद जाइए। औरंगाबाद कोई सुन नहीं रहा। तो ये तो यहाँ के जिला जो है, जो भी हेड अफसर है, काम तो हमारा कागज अगर गड़बंजरुआ है तो हम गया, लेकिन जो हमारा खतियानी जमीन है, काय जमीन है, उसको अगर पेपर गलत है तो पेपर गलत, तो हमको अफसर जब जा रहे हैं तो हमको दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, फिर भी हमको नहीं होगा तो मुआवजा मिलेगा कैसे? ये काम तो सरकार को कराना है, प्रशासन को करवाना है या अधिकारी को करवाना है, लेकिन एक भी नहीं। मामला यही है जो अनिल साहब बताएं, सारा बात को जेन्युइन बताया इन लोग ने। हम लोग देखिए आज से नहीं 2-3 महीना से हम लोग ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं। किसी का रकबा गलत है, किसी का खाता गलत है, किसी का माफी हुआ तो माफी प्रतिवेदन अभी तक नहीं मिला है। और इन लोग 200-300 की संख्या में प्रशासन के भूमिका बना करके आगे काम करने के लिए यहाँ पे चाह रहे हैं, तो हम लोग काम होने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। और धनीबार का एक व्यक्ति हैं जो संडा डिग्री के आधार पे उनको कोर्स डिग्री मिला है और उनको कहा गया कि आप इस डिग्री के आधार पर पेमेंट ले सकते हैं। पेमेंट हाँ, हुआ है, लेकिन इन लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि एक व्यक्ति जहाँ पेमेंट कर देंगे तो इन लोग पास साक्ष्य हो जाएगा और इस साक्ष्य के आधार पे सारे लोग को फिर वही पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, उसके विरुद्ध हम लोग हम लोग देखिए देहात में कहावत सुने होंगे कि आरे के लिए पारे बिक जाता है। अभी तो हमने कढ़ाई 3 बिया की बात है, समझे कि नहीं भैया? कोई कीमत में हम लोग काम नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे प्राण की आहुति देवे पड़े, जब अपना भी संपत्ति बचाने के लिए प्राण की आहुति देवे पड़े तो काहे ला पीछे हटेंगे? देखिए ये पूरा कहीं ना कहीं जो मामला है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, अधिकारियों का न सुनना, अधिकारियों की मनमानी और घूसखोरी भी एक बड़ा जो है बात सामने निकल करके आया है। यही वजह है कि किसान और भी परेशान हो रहे हैं। किसानों को प्रोजेक्ट से दिक्कत नहीं है, इनका मांग है समय पे उनको जो है मुआवजा मिल जाए। लगातार अपडेट देंगे आपको, बने रहिए, देखते रहिए।